गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था, तो वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्वांटिटीज़। फर्स्ट इज़ scalar quantity, second is vector quantity. What is a scalar quantity? A scalar quantity are those quantity which having a magnitude and which added in the form of general algebraic term, यानी वो जिसके पास magnitude हो, जो quantity के पास, और वो general algebraic term में add किया जा सके, तो उस तरीके की quantity को हम लोग बोलते थे scalar quantity. And second one is vector quantity. तो vector quantities are those quantity which having a magnitude, direction and which is added in the form of vector triangle law of vector additions, यानी जो ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और ऐड हो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के फॉर्म में। और उसके बाद हमने देखा कि स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल, जैसे कि हमने मास को, जैसे मास ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, तो दोज टाइप ऑफ द क्वांटिटी विच डजंट नीड एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन, तो उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते थे। और जो क्वांटिटी के पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ऐड होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते थे। उसके बाद हमने वेक्टर क्वांटिटी इसमें देखा था, वेक्टर क्वांटिटी में फर्दर हमने देखा तो हाउ टू फाइंड ए एंगल बिटवीन द टू फैक्टर, दो फैक्टर के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। तो हमने बोला कि एक लाइन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि लाइन डायग्राम हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सिस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइन डायग्राम का यूज़ करते हैं। उससे हमने देखा कि एंगल बिटवीन द टू एक्सिस कैसे निकालते हैं। कोप्लेनर देखा कि एक प्लेन में अगर दो से ज़्यादा अगर कोई वेक्टर लाई कर रहा हो तो उस तरीके के वेक्टर को कोप्लेनर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर देखें जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इक्वालेटरी एक वेक्टर देखें, यानी दोज काइंड ऑफ द वेक्टर विच हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन बट इट माइट बी ए पैरेलल टू द ईच अदर। अगर वो पैरेलल हो, सबका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, तो उस तरीके के वेक्टर को हम लोग इक्वालिटी वेक्टर देखते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर आर दोज काइंड ऑफ द वेक्टर विच हैविंग अ एंगल बिटवीन द रेफरेंस एक्सिस एंड वेक्टर इज़ 180 डिग्री। क्या होता था, रेफरेंस एक्सिस से उसका एंगल जो होता था 180 डिग्री का होता था। तब हम लोग बोलते थे कि दिस काइंड ऑफ द वेक्टर इज़ नेगेटिव वेक्टर। पॉजिटिव वेक्टर आर दोज वेक्टर विच रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका एंगल क्या होता था, 0 डिग्री होता था। ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोलता है कि फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट वी मस्ट जॉइन ए फर्स्ट वेक्टर हेड टू द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। पहला का हेड को दूसरे का टेल से ज्वाइन करते थे। देन सेकेंड लॉ बोलता था कि वी हैव टू ज्वाइन द फर्स्ट टेल टू द सेकेंड ऑफ द हेड, और वो होता था, वो समेशन ऑफ द टू वेक्टर था। थर्ड लॉ यही बताया। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग भी पिछले क्लास में देखा था, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को भी हमने देखा था, और पॉलीगॉन को भी देखा था। जब 2 से ज़्यादा मेरे पास वेक्टर हो तो उसको किस तरह से ऐड करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने पैरेललोग्राम में पढ़ा था, और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर मान लीजिए ए, दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी, तो मेरे पास ए वेक्टर आ गया, वेक्टर बी। तो हमने बोला कि ये एडिशन जब होता था, तो याद करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि इसको हम लोग क्या करते थे, पैरेलली शिफ्ट कर लेते थे। पैरेलली शिफ्ट कर लिए तो ये कुछ यहाँ पर आ गया, और इसका जो डायरेक्शन होता था, रिजल्टेंट जो होता था, जो इन बिटवीन आता था, तो हमने बोला सी से ये हो गया ए वेक्टर, और ये हम लोग बोलते थे R1 वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर, R वेक्टर इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ समेशन ऑफ ए वेक्टर प्लस समेशन ऑफ
बी वेक्टर, ये हमारा होता था। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि अगर हमने इससे पहले पढ़ा था नेगेटिव वेक्टर, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता था, ऐसा वेक्टर जो रेफरेंस एक्सिस से एंगल कितना बना रहा हो, 180 डिग्री बना रहा हो। तो हमने बोला कि अगर एक ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है एक दूसरे से, तो हमको क्या करना होगा, एक दूसरे के बीच में, यानी कोई भी एक वेक्टर को उसका रेफरेंस एक्सिस से एंगल जो है वो 180 डिग्री शिफ्ट करना होगा। तो हमने क्या किया कि ये वेक्टर को हमने क्या किया, इसको उल्टा बना दिए। तो उल्टा बना दिए तो हमने बोला कि पहले ये यहाँ था, अब यहाँ पे है, तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। तो पहले इसको शिफ्ट कर दिया 180 डिग्री, यानी पहले एरो इधर था, अब इसको वापस 180 घुमा देंगे। तो ये हमने देखा कि ये कितना शिफ्टिंग हो गया, 180 डिग्री से। तो अब ये वेक्टर जो हो गया, इसको बोलेंगे माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर ये पॉजिटिव वेक्टर है तो ये क्या कहलाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट। अब ये दो वेक्टर को, अभी ये वेक्टर आ गया, तो हमने क्या किया कि इसके लिए यहाँ पे पैरेलल पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर बनाया पैरेलल पार्ट, तो पैरेलल पार्ट आ गया हमारा ये आ गया। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर लिए, ये कहलाएगा माइनस ऑफ ए वेक्टर। अब इसका जो ज्वाइन होगा वो ज्वाइनिंग ये होगा, ये आएगा R2 वेक्टर। तो R2 वेक्टर क्या होगा, वो होगा ए वेक्टर बी वेक्टर, या तो माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस ऑफ बी वेक्टर, या तो बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो हमने बोला कि ये क्या किया, दो वेक्टर का जो ये क्या किया, क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फ़र्क इतना होता है कि दो पॉजिटिव वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वेक्टर को ऐड कर दे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। इसलिए हम लोग जो पहले हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि हमारे पास जो था वो रिजल्टेंट के लिए था R1 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा था। अब हमने ये था एडिशन ऑफ वेक्टर में, जब R रिजल्टेंट हम लोग निकालते थे। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन, ये था एडिशन ऑफ वेक्टर में। ऑफ वेक्टर, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ये क्या होती है। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आता है, R वेक्टर इज़ इक्वल टू, लिख सकते हैं R1 वेक्टर स्क्वायर प्लस R2 वेक्टर स्क्वायर प्लस 2R1 R2। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। अब क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब थीटा को हमने क्या किया, थीटा को हमने 180 डिग्री से शिफ्ट कर दिया, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। ये है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म, ट्रैक्शन, ये था सब्ट्रैक्शन में। तो अगर हम लोग लिखेंगे R वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इरेज करता हूँ, आई होप सो आप लोग इसको उतार लेंगे पॉज करके। तो स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर मेरे पास वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर विच हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी उन लोग दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड मेरा सेम है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिट,
कितना है, 2 यूनिट है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, अगर हम लोग लेंथ नाप रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट नाप रहे होंगे तो हमारा 2 मीटर आएगा। वेलोसिटी नाप रहे होंगे तो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी। एक्सेलरेशन नाप रहे होंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा होगा। फोर्स नाप रहे होंगे तो 2 न्यूटन आ रहा होगा। इसी तरह से अलग अलग आ रहा हो। तो हमने बोला कि वेक्टर ए एंड वेक्टर वी हैविंग ए सेम मैग्नीट्यूड ऑफ 2 यूनिट which having angle between two vector, यानी between vector is 60 degree and another one is 180 डिग्री। यानी पहला केस के लिए मेरे पास कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 60 डिग्री है, सेकंड क्वेश्चन के लिए 120 डिग्री है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को बनाना। इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन एक साथ है। अगर थीटा इज़ लेस देन 60 डिग्री हुआ तो हम लोग ने जाना कि वो कहाँ लाई किया, 0 से लेकर 90 तक, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। तो हमने बोला कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या होगा, एडिशन होगा। और अगर मैंने इधर बोला कि 180 डिग्री है तो हमने बोला कि ये थीटा लाइज बिटवीन 90 से लेके 180 के बीच में, तो हमने बोला उस समय ये क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। तो मान लेते हैं एक यूनिट, ये मान लिए ए वेक्टर का 2 यूनिट है, ठीक है। दूसरा वेक्टर बनाए बी वेक्टर। मैंने पहले ही बताया था एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे लिखते हैं। तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर कैसे लिखते हैं, जब हम लोग टेल से टेल ज्वाइन करते हैं तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर लिखते हैं। तो ये वेक्टर बी है और इसका भी यूनिट मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है। और एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग अगर पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इसी के इक्वल में, और ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट कहलाएगा R1 वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का समेशन, यानी R वेक्टर मॉड ऑफ R1 वेक्टर एडिशन का केस में, यानी थीटा लाइज बिटवीन ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, यानी π/2 के बीच में लाई कर रहा है एडिशन में। तब तो हमने देखा तो R इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा। ये फार्मूला था एडिशन के लिए। तो R1 मेरे पास क्या है, ए वेक्टर मान लेते हैं, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, और इसके लिए फिर वापस बी भी मेरा क्या है, 2 का स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे 2 इंटू 2 इसके लिए 2R1 और 2R2, और कॉस कितना लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बिटवीन द 2 एक्सिस क्या है, 60 डिग्री है। तो हमने यहाँ पर देखा तो ये क्या हो गया, 4 प्लस अब यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 2 बाय हाफ। तो हाफ से हाफ कट गया तो ये आ गया वापस 4। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 4 यानी 12 आ गया। तो 12 यूनिट क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अगर इसको हम लोग निकालना है तो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 आके 2√3 यूनिट क्या आ गया मेरे पास, रिजल्टेंट आ गया। यानी R मॉड रिजल्टेंट एडिशन ऑफ 2 वेक्टर इज कितना आ गया मेरे पास, 2√3 यूनिट। ये हमारे पास आ गया। तो ये क्या था, एग्जाम्पल था एडिशन ऑफ वेक्टर का। अब सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखते हैं, क्योंकि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या है हमारे पास, 120 डिग्री है। तो इसको इरेज करता हूँ, फिर से बनाता हूँ। अब ए वेक्टर हमारा ये आ गया, और बी वेक्टर जो आया वो क्या है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या है, 180 डिग्री, यानी थीटा लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू π/2 एंड लेस देन इक्वल टू पाई से छोटा है। तो 180 डिग्री। तो हमने बोला कि इसके लिए क्या होगा, पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये इधर आ गया, तो इसका पैरेलली किधर बनेगा,
इधर बनेगा पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो पैरेलली इधर शिफ्ट करेंगे कि आ गया ये, तो बी वेक्टर क्या गया बी वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा एक का हेड दूसरे का टेल, यानी ये, तो आर वेक्टर इक्वल टू A1 A वेक्टर प्लस 2 वेक्टर, ठीक है, बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट आ गया, तो इसके लिए लिखता हूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो इसको इरेज कर लेता हूँ, आप होप सो इसको उतार लोगे। अब ये आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो अब ये कब होगा, ये जब केस होगा जब थीटा लाइज बिटवीन π/2 से लेके पाई तक इसमें लाई करता है, तब ये सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग फार्मूला देते हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या था, ये था आर वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस 180 माइनस थीटा था। अब ये दूसरा केस के लिए कितना है 180 ये 180 माइनस है, तो इसके लिए फार्मूला जो आएगा डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 R1 R2। अब थीटा मैंने क्या लिखा है 180 डिग्री लिखा है, तो 180 डिग्री लिखा है, तो कॉस यहाँ पर लिखे हैं डायरेक्ट 180 डिग्री, ठीक है। अगर इस केस में अगर 60 का हम लोग नेगेटिव बोलते, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोलते तो वहाँ पर हम लोग 60 डालते, पर यहाँ पर क्या डालते नेगेटिव साइन डालते। पर एंगल हमको क्या बोला गया है, एक 60 के लिए निकालो और एक 180 डिग्री के लिए निकालो, तो 120 डिग्री के लिए। तो हमने क्या किया, ये ग्रेटर देन है तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू पुट कर दिया। तो इसमें भी देखेंगे कि ये क्या यहाँ प्लस ही होगा, तो ये जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 और 90। तो कॉस 120 डिग्री क्या होता है माइनस हाफ होता है। तो अगेन इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, तो R का वैल्यू पुट करूँगा, तो R यहाँ पर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर इज़ इक्वल टू, यहाँ पर लिखूँगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू माइनस 1/2, क्योंकि इसका कॉस का क्या था माइनस थीटा था, इससे कट गया, तो ये क्या हो गया 4 + 4, ये आ गया -4, तो ये आ गया 4 यानी 2 यूनिट क्या आया ऑफ आर वेक्टर। तो ये क्या होती है, कई बार थीटा अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोल रहा होगा तो थीटा ही बोलेगा और बोलेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, वेक्टर को, यानी उसमें लेस देन 90 डिग्री ही रहेगा, यानी 60 डिग्री रहेगा, और बोलेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, और अगर मेरा एंगल ग्रेटर देन 90 से शिफ्ट करता है, यानी जो थीटा है लाइज बिटवीन 90 डिग्री से पाई के बीच में लाई करता है, तब भी ये क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। तो इस कारण से हमने देखा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा में क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में हो जाता है कॉस थीटा, तो इस कारण से हमने देखा ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है। तो आप इसी तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल वेक्टर की। तो इसमें देखता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल है, फाइंड a + b एंड a - b इफ़ द डायग्राम इज शोन, फाइंड a = इतना। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं वेक्टर की। तो सेकेंड वेक्टर में देखते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर व्हेन
तो एन एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो इसको बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, तो ओ यहाँ पर लिखा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में तो एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला एडिशन में हमने पढ़ा था। तो आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू होता था R1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अगर दोनों का वैल्यू दिया है, इफ़ ए वेक्टर हैविंग 4 यूनिट एंड बी वेक्टर हैविंग 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है, अगर है तो इसको क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का एक यूनिट ए वेक्टर, तो ए मेरा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया, वेक्टर ए 4 यूनिट और वेक्टर ये 3 यूनिट है। तो ये 4, 3 का स्क्वायर प्लस 2R1 यानी 3 इंटू 4 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है हाफ। तो इस तरह पुट कर लूँगा, ये आ जाएगा 9 प्लस ये आ गया 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू हाफ। तो हाफ से हाफ चल गया, तो ये आ गया 12, तो ये आ गया 25 प्लस 12, तो ये आ गया 37 यूनिट रिजल्टेंट। यानी आर वेक्टर कितना आ गया, आर वेक्टर मेरे पास 37 यूनिट। अब इसका एंगल निकाल सकते हैं क्या, रिजल्टेंट एंगल का, क्योंकि हमने देखा था कि अगर इसको पैरेललोग्राम जैसा बनाएं, कुछ यहाँ पर शिफ्ट कर दे, तो ये एंगल जो होगा वो रिजल्टेंट एंगल कहलाएगा। तो रिजल्टेंट एंगल इज़ ए एंगल प्लस बी एंगल, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सॉरी। तो ये होगा, तो इसके लिए मैं लिखूँगा टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये होता था बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखूँगा, तो बी मेरा क्या है, बी है 3 यूनिट 3 और साइन 60 डिग्री बाय ए मेरा क्या है 4 प्लस 3 कॉस 60 डिग्री। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया, इसका वैल्यू जो होता है साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 यानी 3 इंटू √3/2 4 प्लस 3 इंटू हाफ वैल्यू, तो हाफ, तो ये आ गया 3√3 बाय 8/3 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आएगा मेरा, ये आ गया 3√3 बाय 11 यानी 10 अल्फ़ा इजकल टू 3√3 बाय 11, 3√3 बाई 11 यानी 10, यहाँ लिख देता हूँ क्लियर से, 10 अल्फ़ा इजकल टू 3√3 बाय 11। तो अल्फ़ा इजकल टू कितना हो जाएगा, वो होगा 10 इनवर्स 3√3 बाय 11। तो ये फर्स्ट केस आ गया जब एडिशन कर रहे हैं। तो चलिए सेकेंड में देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, आप इसको उतार लीजिएगा। क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी, ए माइनस बी है, यानी ए वेक्टर यहाँ आ गया और बी वेक्टर यहाँ था, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा माइनस डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर, और इसका जो एंगल है यहाँ पर था थीटा इजकल टू 60 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट जो हो जाएगा, यहाँ पैरेललोग्राम बनाएं, तो ये रिजल्टेंट आ गया ये। तो आर वेक्टर इज़ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर,
आर वेक्टर। तो इसको लिखता हूँ, फार्मूला जो था वो आर वेक्टर वो था रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिया r माइनस कॉस थीटा। तो ये आ गया r1 के लिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर, r2 आ गया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, सो माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, और यहाँ पर आ गया मेरा थीटा इजकल टू ये है 60 डिग्री। 60 के लिए क्या होता है हाफ, हाफ से हाफ कट गया तो ये आ गया वैल्यू मेरे पास 16 प्लस 9 माइनस 12, तो ये आ गया 25 माइनस 12, तो ये आ गया मेरे पास 3 और यहाँ पर 13। तो आर वेक्टर कितना आ गया, ये आ गया √13 यूनिट। एंगल निकाल लेता हूँ, तो एंगल के लिए क्या करूँगा, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू इसके लिए, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पर क्या है कि अगर नेगेटिव यानी माइनस में हो रहा है तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 60 डिग्री। तो टेन अल्फ़ा इजकल टू बी साइन 180 माइनस 60 डिग्री प्लस ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा बी, और इसके लिए आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट यानी साइन का साइन 60 ही हो जाएगा, और बी साइन 60, और इसके लिए हो जाएगा ए माइनस बी कॉस 60 डिग्री। वैल्यू आएगा वो बी क्या था 3 था, और कॉस साइन 60 का वैल्यू क्या था वो मेरे पास है √3/2 डिवाइडेड बाय ए मेरे पास क्या है 4 है, माइनस बी मेरे क्या है 3 है 3, और इसका होता है तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ। सो कैलकुलेट, तो उसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा 3√3/2 वो आएगा 8 माइनस 3/2, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 3√3 और इधर तो 5, यानी टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 3√3/5। ये आ गया वैल्यू डायरेक्शन की, शेल्टन की डायरेक्शन। तो ये आया मैग्नीट्यूड और ये आया डायरेक्शन। अगर हमको टेन अल्फ़ा के अल्फ़ा लिखना है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू लिख सकते हैं टेन इन्वर्स 3√3/5। तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा, इधर उधर हो गया है। तो पहले ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ये, उसके बाद थोड़ा ये, उसके बाद ये।